हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में पढ़ना भी है और आपको समझना भी है, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बुक में से वर्णमाला मैंने बताई थी कि देखिए, पढ़िए और समझिए। उसमें मैंने पहले स्वर बताई थी, फिर व्यंजन बताई थी कि आ ई ई क ख ग घ अंग, ऐसा बताई थी मैंने। ओके, फिर क वर्ग में क्या आएगा, प वर्ग में, ये सब बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी कि अंत इस्त व्यंजन, उसके बाद उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन, ये सब मैंने आपको समझा चुकी थी कि किससे क्या बोला जाता है, तालु से क्या टकराता है, गर्म हवा के साथ कौन सा शब्द निकलता है, इस तरह से, है ना। फिर सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, जैसे क ख ग घ आदि। ये मैंने यहाँ तक आपको समझा चुकी थी, मतलब पिछले वीडियो में। अब हम उसी के आगे चलेंगे तो उसमें आता है वर्णमाला, यानी हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 10 में आता है वर्णमाला, वर्णों के प्रकार। ये दो आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्णमाला में क्या है। तो ये वर्णमाला में है, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बताया गया है कि वर्णमाला में क्या है। तो हिंदी भाषा के वर्ण, जो वर्ण आपको बताए गए थे, व्यंजन बताए गए, ये सब बताया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, यानी 52, यानी 52 वर्ण होते हैं। स्वर, अब उसी वर्णमाला में बताया गया है कि उस वर्णमाला के अंदर में स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और अयोवाग 2, यानी जो अलग से जो अयोवागी शब्द होते हैं 2 होते हैं, ढ़ और ढ़, तो वो अयोवागी है। और व्यंजन होते हैं 39। कितने होते हैं? 39, यानी 39, 39 व्यंजन होते हैं। तो ये वर्णमाला में बताया है। हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और स्वर 11, अयोवाग 2 और व्यंजन 39 होते हैं। तो ये वर्णमाला के अंतर्गत आता है। तो उसमें आपको किसी ने पूछा कि वर्णमाला के अंतर्गत, तो स्वर 11 होते हैं और वर्णमाला में स्वर 11 होके उसके बाद में क्या बताया है कि वर्णों के प्रकार। अब वर्णों के प्रकार, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्णों के प्रकार में वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण। वर्ण में 2 प्रकार, यानी स्वर और व्यंजन, है ना। वर्णों के प्रकार में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले स्वर अ आ इ ई उ ऊ और व्यंजन क ख ग घ अंग। तो ये बताया गया है कि वर्णमाला और वर्णों के प्रकार। तो ये मैंने आपको इस तरह ये समझाई कि ये क्या है, वर्णमाला और वर्ण। अब वर्णमाला में, मतलब स्वर में, जो वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि ये स्वर और व्यंजन में क्या है। तो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि स्वर और व्यंजन में क्या है। तो इस जो हमने पढ़े थे वर्ण, अब वर्ण में बताई थी कि स्वर और व्यंजन, इसके 2 प्रकार होते हैं। अब स्वर क्या है वो देखेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से होता है, उसे क्या के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, अब कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। ये तो मैं आपको, मतलब जो फर्स्ट लेसन है, जब से ही, मतलब पार्ट 1 से ही बताते आ रही हूँ कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके, तो स्वर वर्ण होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए? 11 स्वर हो गए।
है ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। तो यही बताया गया है कि ये अन्य वर्णों, किसी अन्य वर्णों के सहायता के बिना होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी किसी की जरूरत नहीं रहती इसको, ये बिना ही सहायता के होते हैं और उसको उसी तरह पढ़ा जाता है कि अ आ इ ई उ ऊ ए आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये इस तरह से पढ़े जाते हैं। इसी तरह इसमें मतलब जो वर्ण में दो बताए कि उसके दो प्रकार होते हैं, तो मैंने स्वर में बताई कि स्वर में क्या आता है। अब इसके बाद में आता है व्यंजन, यानी वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन में उसके बाद देखते हैं कि क्या है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब इसमें भी वही बताया है कि जिन वर्णों का उच्चारण, उसमें किसी की सहायता नहीं हो रही थी स्वर में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। इसमें स्वर की सहायता से व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। देखो स्वर में किसी की सहायता के बिना स्वर बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन में क्या होता है, वो किसकी सहायता ले रहा है, स्वर की सहायता। यानी जो आ ई हमने ये बताया वो क्या है, स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने बताई थी मैंने, 11, और इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, है ना, यानी 33। अब व्यंजन में जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। अब हमने यहाँ पहले ये 2 लाइन पढ़े कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, तो ये कैसा है, सिंपल वे में पढ़े। लेकिन जब तीसरी लाइन ट ठ ड ढ ण अण ड ड, तो इस पर ये स्पर्श व्यंजन है, यानी जब इसको पढ़ो तो हमारी जीभ तालू में लगती है और किसी चीज़ से स्पर्श होती है और स्पर्श होते हुए वह व्यंजन पढ़ने में निकलते हैं। तो ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये हो गए व्यंजन। अब ये न तक मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में और मैं बताती हूँ कि क्या है कि प, ये, तो हमने अभी यहाँ तक देखे थे कि जैसे व्यंजन। अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन बताई थी मैंने, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक ये स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है कि ये मतलब इसके बाद आ जाता है कि जैसे य र ल व, है ना, य र ल व, ये अंत इष्ट व्यंजन है। उसके बाद श स स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इसके पहले भी बताई थी कि अंत इष्ट व्यंजन यानी जो अंदर से शब्द अपने उससे निकलते हैं, ये अंत इष्ट व्यंजन है। और श स स ह ऊष्म व्यंजन है, यानी जो गर्म हवा के साथ जो निकलते हैं वो ऊष्म व्यंजन है। तो ये व्यंजन में ये बताया गया हुआ है। अब होता है स्वर हो गया, फिर व्यंजन हो गया, स्वर के बाद व्यंजन। अब व्यंजन में मैंने बताई थी कि 33 व्यंजन होते हैं और स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33 में मैंने आपको पूरे व्यंजन बताई। उसमें ये बताई कि मैंने अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या है और स्पर्श व्यंजन क्या है, ये तीनों में मैंने आपको ये फर्क बताई थी। अब उसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है इसको देखेंगे। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। अब देखो इसके पहले जो बताया थी कि स्वर है जो बिना सहायता से मतलब उसमें सहायता के बिना होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उसके बाद फिर है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। क्या है, स्वर है जो बिना सहायता से होता है और जो व्यंजन है उसमें वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता से किया जाता है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। अब इसमें क्या बताया है, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, यानी 2 वर्णों को लेके
दो व्यंजनों को लेके वर्णों के योग से बनते हैं, वो क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, कि वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में है ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र, ये है। इनको मैंने पहले भी बताई थी कि ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? श, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब उसमें श बोले तो यह क्षत्रिय का, यह वर्ण क धन श, यानी श षटकोण का के योग से बनता है। देखो ये दो के मतलब योग से बना, काय से? क और श से बना, तो ये दो उससे बना। उसके बाद आता है त्र, है ना? तो त्र में क्या है? यह वर्ण त धन र के योग से बनता है। यहाँ पर भी दो शब्द ले लिए, कौन कौन से? त और र, तो क्या बन गया? त्र, है ना? त धन र, त्र। उच्चारण करने में ही समझ में आता है कि इस उच्चारण में क्या आ रहा है? त धन र, यानी आखिरी में त्र सुनाई देता है, तो त्र यह वर्ण त धन र के योग से बनता है, यानी दो वर्णों को लेके एक बनाया गया है त्र। फिर आता है ज्ञ, तो ज्ञ यानी यह वर्ण ज धन री के योग से बनता है, ज्ञ, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? ज धन इ के योग से बनता है, तो ये है गया ज्ञ। फिर त्र, श्र, तो आजकल श्र को भी संयुक्त व्यंजन में माना जाने लगा है। किस चीज को? श्र को, श्री को। क्या है? आजकल श्र को भी संयुक्त व्यंजन माना जाने लगा है। ओके, तो यह भी दो व्यंजन के वर्णों से मिलकर बनता है। तो ये मैंने आपको बताई कि यह र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, स, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में क्या है? दो वर्णों के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। फिर श दो वर्णों के योग से, त्र दो वर्णों के योग से, ज्ञ दो वर्णों के योग से, और श्र भी मतलब श्र जो है आजकल उसको क्या माना जाने लगा है? संयुक्त व्यंजन में माना जाने लगा है। यह भी दो वर्णों के उससे मिलकर बना हुआ है। जैसे अभी बताती हूँ मैं ये यहाँ पर कि जो है वो मतलब संयुक्त व्यंजन जो है वो दो वर्णों के व्यंजन से, मतलब ये संयुक्त व्यंजन माना जाने लगा है। यह भी दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे श धन र, ये क्या है? श धन र बराबर श्र श्री का श्र, ये बन गया दो व्यंजन के उससे। ओके, जैसे नीचे बताई थी कि श त्र ज्ञ श्र, तो श्र को संयुक्त व्यंजन माना जाने लगा है, तो इसको श धन र श्र ये ऐसे बताया गया है ना। तो ये मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताई कि ये संयुक्त व्यंजन किसके अंतर्गत आता है। यानी आज हमने स्वर, व्यंजन, उसके बाद उसके वर्ण मतलब वर्णमाला के प्रकार, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताया गया मैंने आपको पेज नंबर 10 से 11 तक में। उसमें अब इसके बाद भी और भी है आपके बुक में, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो आपको ये सब बता दी हूँ मैंने। अब इसमें ये आप इसी तरह से इसको पढ़ेंगे और फिर पढ़ते हुए रीडिंग करते हुए वीडियो सेंड करेंगे, और हर बच्चे का इस वीडियो में आना चाहिए और उसको हम फिर स्टार देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।